भानगढ़ राजस्थान के रेगिस्तान के बीच में बसा एक खूबसूरत किला। दिन में यह सेनानियों के लिए घूमने फिरने की जगह है, लेकिन रात होते ही इसे मौत का किला कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि भानगढ़ राजस्थान के अंदर एक बहुत खूबसूरत किला है और इसके बारे में आपने आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली पढ़ा या सुना होगा। लेकिन मैं उतना ही कॉन्फिडेंट हूँ कि आज की इस वीडियो में आप जो सुनने वाले हैं वो आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं डार्क टेल्स इंडिया बाय पीपी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, भानगढ़ ये एक ऐसी खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर हमारे देश के सभी लोग जाना ज़रूर पसंद करते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहेंगे सिर्फ दिन के उजाले में। यहाँ तक कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहाँ बोर्ड लगाकर साफ सुथरे अक्षरों में लिखता है कि अगर यहाँ आप आना चाहें तो सिर्फ दिन में आए, रात के समय आना वर्जित है। तो आखिर ऐसा क्यों है? किसी महल या किले में रात में आना वर्जित क्यों है? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य या दवा है जो यहाँ पर गलती से कोई आ जाए और अगर रात में चला जाए तो वापस जिंदा नहीं लौटता है? और ये सब कुछ समझने के लिए हमको इस कहानी में कुछ पीछे चलना पड़ेगा। दरअसल भानगढ़ एक समय में बड़ी खुशहाल और खूबसूरत नगरी हुआ करती थी। यहाँ के बाजार, यहाँ के महल और यहाँ के लोग हमेशा एक खुशहाल जीवन जीते थे और बहुत सुंदर वातावरण हुआ करता था। लेकिन इस खूबसूरत और खुशहाल शहर पर नज़र पड़ गई एक काले तांत्रिक की, जिसका नाम था सिंहिया तांत्रिक। दरअसल ये जो तांत्रिक है, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ की जो राजकुमारी थी, उस राजकुमारी का नाम था रत्नावती। उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गया था और उसने सोचा कि अगर राजकुमारी को अपने वश में कर लिया तो सारा राज्य उसके कदमों पे होगा। उस तांत्रिक ने अपने काले जादू की शक्ति से राजकुमारी के इत्र पे वशीकरण करने की कोशिश करी, लेकिन अफसोस यह चाल राजकुमारी समझ चुकी थी और राजकुमारी ने उस इत्र की शीशी को धक्का दे दिया। अब वह इत्र की शीशी लुढ़कते 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 एक चट्टान से टकराई और ऐसा कहा जाता है कि जिस चट्टान से वह इत्र की शीशी टकराई थी, उस इत्र की शीशी के टकराने मात्र से वह चट्टान गिर गई और सीधी उस तांत्रिक के ऊपर गिरी और इस वजह से उस तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। दरअसल मरने के कुछ समय पहले ही उस तांत्रिक ने उस नगरी को ऐसा श्राप दिया जिस श्राप से वह भानगढ़ आज तक नहीं निकल पाया। मरते समय भी उस तांत्रिक ने कहा कि भानगढ़ कभी खुशहाल नहीं रहेगा, यहाँ पर हमेशा वीराना बना रहेगा और यहाँ पर सूर्यास्त के बाद हर व्यक्ति की मौत होना निश्चित रहेगी। उस समय उस तांत्रिक की बात को लाइटली लिया गया, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर लोगों ने महसूस किया कि रात में लोग अचानक गायब होने लगे। फिर धीरे धीरे अकाल, युद्ध और एक समय ऐसा आया जब वो पूरा शहर खत्म हो गया, पूरा शहर वीरान पड़ गया। आज यह सिर्फ एक किला बन चुका है दर्शनार्थियों के लिए जो सिर्फ दिन की उजालों में जाते हैं, लेकिन रात के अंधेरों में जाकर वहाँ पर रहना लगभग नामुमकिन है। लेकिन क्या सिर्फ ये कहानी काफ़ी है इस किले को हॉरर बताने के लिए? दरअसल इसी चीज़ को जानने के लिए तीन दोस्त उस किले को रात में एक्सप्लोर करने चलते हैं। तो दरअसल ये कहानी शुरू होती है सन 1998 में, जब जयपुर से आए हुए तीन दोस्त अरविंद, राहुल और मनोज, जिन्होंने सुना था कि रात को इस किले में रुकना यानी अपनी मौत को दावत देना होता है, उन्होंने इस बात को बहुत लाइटली लिया और उन्होंने सोचा कि हम दुनिया को गलत साबित करके अपनी बात को मना कर रहेंगे कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी बात से या पता नहीं किस जुनून से वह रात की 12 बजे भानगढ़ किले के अंदर प्रवेश करते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अचानक फिर मंदिर के अंदर की घंटियां बजने लगी। राहुल ने कहा, यार ये तो कोई प्रैंक होगा, कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन फिर एक औरत के कराहने की और रोने की, चिल्लाने की आवाज़ पूरे महल में गूंज उठी। तब इन तीनों को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा और तब एहसास होने लगा कि डर क्या चीज़ होती है। जैसे तैसे वह रात खत्म होती है और सुबह लोगों को उस आंगन में तीनों की लाश मिलती है। अरविंद का सर पत्थर से कुचला हुआ था और राहुल के गले पर उंगलियों के निशान, और मनोज की तो आंखें खुली हुई थी जैसे उसने मरते समय कुछ बहुत भयानक चीज़ देखी। दूसरी घटना घटती है सन 2001 में, जब दिल्ली से आए 4 इंजीनियर छात्र संदीप, करण, विजय और अनीता रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत वहां पहुंचे। दरअसल ये लोग एक प्रिपेयर्ड और प्लानिंग के साथ पहुंचे थे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और अपने सारे सामान को लेकर।
इन्होंने सोचा था कि एक रिसर्च में अपना नाम कमाएंगे, कैमरे और सेंसर से हर एक जानकारी को जुटा करके लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकेंगे। लेकिन आगे क्या होने वाला था, इस बात से ये चारों अभी अनजान थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन रात की करीब 2:30 बजे के आसपास उनकी सारी टॉर्च और सारे उपकरण अचानक काम करना बंद कर देते हैं। और इन चारों में जो संदीप था ना, उसको नोट्स लिखने की या नोटबुक लिखने की आदत थी। उसने अपने नोटबुक में लिखा कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मैंने वहाँ पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। सुबह जब गांव वाले वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनका टेंट बाहर पड़ा हुआ है, लेकिन उनमें 3 की मौत हो चुकी है, सिर्फ अनीता बची है। लेकिन अब अनीता नहीं रही। उसकी मानसिक स्थिति पूरी बिगड़ चुकी थी और अब वह पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और सबसे बुरी बात यह है कि आज तक अनीता पागलखाने में ही पड़ती है। और तीसरी घटना थी गाइड रमेश की मौत। भानगढ़ किले के पास में रहने वाला एक लोकल गाइड जिसका नाम रमेश मीणा था। रमेश आए दिन अक्सर टूरिस्ट को उस किले में घुमाने के लिए ले जाया करता था, लेकिन एक बार कुछ अमीरजादे टूरिस्ट ने उसे पैसों की लालच देकर वहां रात रुकने को कहा और पैसों की लालच में आकर रमेश ने उनका ये चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही शाम ढलने लगी और रात होने लगी, रमेश उस किले के अंदर चला जाता है। लेकिन उस दिन जो होता है उससे मानो पूरा भानगढ़ और वहाँ के सारे लोग दहल उठते हैं, सभी का मन कांप उठता है। अगली सुबह रमेश की लाश वहीं पर पड़ी मिली और इस हालत में लाश थी कि जैसे उसे जिंदा जलाया गया हो। वहाँ पर लोहे की कीलों से उसे मारा गया हो और उसकी लाश को जिंदा जला दिया हो। लोग कहते हैं कि उसके शरीर से आती हुई बदबू आज भी उन दीवारों पर हमें महसूस होती है। दोस्तों, ये तो कुछ ही कहानियाँ थी भानगढ़ के डरावने चेहरे को लेकर। ऐसी कई सारी सैकड़ों कहानियाँ आज भी वहाँ दफन है और कहा जाता है कि जितना खूबसूरत भानगढ़ का किला दिन में होता है, उससे कई गुना डरावना वह रात के अंधेरे में होता है। भानगढ़ का किला सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं, वहाँ पर दबी हजारों लाशों से बना है। और इस बात को कई सारी कहानियाँ अभी तक साबित भी कर चुकी है। सो एट द एंड, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं डार्क टेल्स इंडिया बाय पीपी। अगर आपको हॉरर, मिस्टीरियस और ऐसी दिलचस्प कहानियों में इंटरेस्ट है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो अपने दोस्त के साथ शेयर करने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।